तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 95 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं रात का सीन होता है और बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और हम देखते हैं इस बारिश में जैक और मीरा छाता लेके कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद मीरा कहती है, जैक तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे अकेले आने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैक कहता है, तुम बहुत ज्यादा अनाड़ी हो, तुम अपना मोबाइल फोन क्लास में कैसे छोड़ सकती हो। तो यार जो मीरा होती है उसने जैक से हेल्प मांगी होती है ताकि जैक उसके साथ आए और क्लास में पड़ा जो मीरा का फोन है वो वहाँ से उसको लेके वापस से घर चले जाएं। लेकिन मीरा को यहाँ पे अकेले आने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। इसके बाद मीरा कहती है जैक को, मीरा कहती है तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैक। इसके बाद जैक कहता है, आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो, मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद मीरा कहती है कि क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता जैक, तो तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। जैक कहता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन यार जो जैक होता है ना वो अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। उसके मन में अभी ये चीजें चल रही होती है, हे गॉड, हे बुद्धा, हे अल्लाह मुझे बचा ले। मीरा कहती है, रात को स्कूल सच में काफी ज्यादा डरावना लगता है। इसके बाद जैक कहता है, अरे बेवकूफ मेरे ऊपर भरोसा करो। और अपने मन में कह रहा होता है जैक, हे गॉड प्लीज हेल्प मी। लेकिन यार तभी अचानक से जैक और मीरा के सामने वास्को और जेस आ जाते हैं और ये इतना ज्यादा अचानक से आए होते हैं कि मीरा और जैक की बिल्कुल चार हो चुकी होती है। अब क्या चार हुई होगी ये तुम्हें पता है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, अरे ये क्या, जैक ली और एक लड़की के साथ। और हम देखते हैं जो जेस के पीछे वास्को होता है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे, तुम लोग हमारे सामने बहुत ही अचानक से आ गए। जेस कहता है, क्या तुम लोग हम लोगों को देख कर डर गए क्या। तो यार जो मीरा होती है उसकी तो डेफिनेटली फट चुकी होती है। इसके बाद वो जैक को कहती है, जैक क्या तुम्हें डर नहीं लगा, तुम सच में कमाल के हो जैक, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। इसके बाद जो जैक होता है ना हम देखते हैं वो पूरा सफेद पड़ चुका होता है और उसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी होती है, मतलब अकड़ चुकी होती है, जकड़ चुकी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मेरा दिल रुक जाएगा। तो यार जो जैक होता है उसको तो मीरा के सामने हीरो बनना होता है। इसके बाद जैक अपना डर संभालते हुए कहता है, तो तुम लोगों ने मीरा को डरा दिया। इसके बाद जेस कहता है, हमने कुछ नहीं करा, बस तुम लोग हमें देख के खुद ही डर गए। जैक कहता है, लेकिन वैसे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसके बाद हमारा वास्को कहता है, हम लोग यहाँ पे उस बच्चे की मदर से मिलने के लिए आ रखे हैं। इसके बाद जैक हैरान होके कहता है कि क्या बच्चे की मदर, मीरा आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद मीरा कहती है, जैक क्या तुम्हें नहीं पता, स्टोरेज रूम में जो एक भूतिया पिक्चर है, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। हॉल के लास्ट में जो रूम है वो पिक्चर वहाँ पे है। लोग कहते हैं जो उस फोटो में एक औरत है उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी और एक बहुत ही ज्यादा बारिश वाले दिन उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसी रात वो मर गई थी। इसके बाद जैक कहता है, तो इसका मतलब उस दिन भी काफी ज्यादा बारिश हो रही थी जैसे आज हो रही है। इसके बाद मीरा कहती है, लोग कहते हैं वो पूरी रात भर सारे हॉल्स में घूमती रहती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर उसको उसके बच्चे के अलावा कोई और इंसान मिलता है तो वो उसको मार डालती है, क्योंकि उसको लगता है शायद यही इंसान है जो उसके बच्चे को अपने साथ लेके चला गया है। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे रोना चाहिए, वाह वाह वाह, तुम्हें बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोना पड़ेगा। और अगर तुमने उसको एक डॉल दी तो वो तुम्हें थैंक्स बोलेगी और वहां से गायब हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वास्को को जिसके हाथ में एक डॉल होती है। वास्को कहता है, अगर तुमने उसको एक डॉल दी तो वो तुम्हारी एक इच्छा पूरी करती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, वो वास्को ये सच में बहुत ज्यादा कूल है, तो बताओ तुम उससे क्या विश मांगोगे। और यार जो जेस होता है ना वैसे उसको भूतों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और ना ही उसे डर लगता है। वो यहाँ पे सिर्फ वास्को की वजह से आया होता है, क्योंकि वास्को जो होता है वो भूत को डॉल देके उससे एक विश मांगना चाहता होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है, मैं उससे विश मांगूंगा
कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहना बंद कर दें। इसके बाद यार जो जेस होता है ना, अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को जो तुम अभी कर रहे हो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है। तो यार जो इस वक्त ये सारे होते हैं ये स्कूल पहुंच चुके होते हैं और जो जैक होता है मीरा के सामने हीरो बनने के लिए कहता है, क्या भूत? इस जगह पे कोई भी भूत नहीं है। मीरा कहती है, नहीं जैक, यहाँ पे भूत है। इसके बाद जैक कहता है, अरे नहीं, यहाँ पे कोई भूत नहीं है। इसके बाद जैक जेस और वास्को को कहता है, बेवकूफो, यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है। इसके बाद जो जेस होता है हम देखते हैं उसके चेहरे में स्माइल होती है। जेस कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो, वो जो फ्रेम है, मतलब कि वो जो फोटो है भूत की, उस पे तुम्हें अपना साइन करना है इस मार्कर से। तो जो जेस होता है वो जैक को एक रेड कलर का मार्कर देता है। इसके बाद जेस जैक को कहता है, तो क्योंकि अभी तुम वास्को के ऊपर हंस रहे थे तो मुझे लगता है तुम्हें ऐसी चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता होगा। जैक कहता है, ये क्या डर? बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा मुझे डर लगता है? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और यार इसके बाद जो जैक होता है ना, वो अकेला चला जाता है उस फोटो की तरफ, उस हॉल की तरफ जहाँ पे वो फोटो होती है, और चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। इतना ज्यादा अंधेरा कि यहाँ पे ठीक से दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा होता है। तो यार अभी जो जैक होता है ना, वो इन तीनों से बिल्कुल अलग हो चुका होता है। अभी वो बिल्कुल अकेला होता है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। जैक अपने मन में कह रहा होता है, शिट, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और जैक धीरे धीरे स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद जैक अपने मन में कहता है, लगता है यही है स्टोरेज रूम। शिट मैन, मैं मीरा की वजह से बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया यहाँ आने के लिए। उसने मुझे उस फोटो के फ्रेम में साइन करने के लिए कहा है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। इसके बाद जो जैक होता है लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी लाइट ऑन नहीं होती। और अभी जैक उसी स्टोरेज रूम के अंदर होता है जहाँ पे कहते हैं एक भूतिया पिक्चर है, एक भूतिया फोटो है, और उस रूम की लाइट भी काम नहीं कर रही होती। इसके बाद जो जैक होता है धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो फोटो होती है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है यहीं पे वो फोटो है। मैं जल्दी से इस पे साइन करता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। उस साले ने मुझे उस भूतिया पिक्चर में अपना नाम लिखने के लिए कहा और उसने मुझे ये करने के लिए एक रेड मार्कर दिया। और यार आपको बता दूं, कोरिया में जब कोई रेड मार्कर से किसी का नाम लिखता है ना, तो ये एक बहुत ही ज्यादा अशुभ निशानी होती है, यानी कि ये एक बैड लक माना जाता है। तो यार जैसे ही जो जैक होता है उस फोटो में अपना नाम लिख रहा होता है, तभी अचानक से तेज से एक बिजली कड़कती है और इस वजह से उस फोटो में लाइट पड़ती है। और जैक उस फोटो को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस फोटो में एक बहुत ही डरावनी औरत होती है जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और वो बिल्कुल किसी डरावनी बिल्ली की तरह लग रही होती है। और जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी जल्दी से अपना नाम उस फ्रेम में लिखता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वो सच में बहुत डरावना चेहरा था। वो फोटो वाली औरत मेरी ही तरफ देख रही थी। और यार जो जैक होता है ना, वो रो रहा होता है और रोते रोते वहां से भाग रहा होता है। जो जैक होता है वहां से भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, वो सच में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन जो भी हो मैंने अपना नाम वहां पे लिख दिया। मुझे तो लगा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो इसके बाद जो जैक होता है वो वहां से भागते भागते आता है सीधा उस रूम में जहाँ पे जेस, मीरा और वास्को बैठे होते हैं, और इस वाले रूम में लाइट भी होती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, क्या तुमने उस फ्रेम में अपना नाम लिख दिया? इसके बाद जैक झूठा स्टाइल दिखाते हुए कहता है, बिल्कुल बच्चों, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम वहां जाके चेक कर सकते हो। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं दोबारा से वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मीरा, तुमने देखा, मैंने ये कर दिखाया। इसके बाद मीरा कहती है, जैक मुझे मेरा मोबाइल मिल चुका है, चलो अब घर चलते हैं वापस। इसके बाद जेस वास्को को कहता है, चलो वास्को वहां जाके चेक करते हैं इसने साइन करा भी या नहीं। और हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वास्को कहता है, जेस क्या ये चीज हम कल चेक नहीं कर सकते? तो यार क्योंकि वास्को बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है जेस को, इसलिए जेस कहता है, ठीक है वास्को, हम कल चेक कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। जेस जैक को कहता है, जैक हम तुम्हारे साइन को कल आके चेक करेंगे। इसके बाद जैक कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे अभी घर जाना है।
तो यार इसके बाद ये जो तूफानी रात होती है ये खत्म हो जाती है और नई सुबह होती है। इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स स्कूल में बात कर रहे होते हैं, ये सच में पागलपन है। लोग कह रहे थे रात को जैक ने उस बच्चे की माँ की फोटो में अपना साइन करा। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या सच में, चलो चलो चल के देखते हैं। तो यार अभी जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ते हैं उस फोटो को देखने के लिए जहाँ पे जैक ने अपना साइन करा होता है। और इस वक्त हमारा हैंडसम वाला डैनियल भी इन लोगों के साथ में होता है। तो यार जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचते हैं जेस कहता है, हे जैक, आखिर ये क्या है, यहाँ पे तो तुम्हारा साइन है ही नहीं। और यार जो जैक होता है ना अभी वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और अंदर से डर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या है, इसकी आंखें अभी बंद है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। क्योंकि यार जो जैक होता है ना रात को जब उसने इस फोटो को देखा था ना तो उसकी आंखें खुली हुई थी और पूरी लाल कलर की आंखें थी उसकी। जैक अपने मन में सोचता है लेकिन एक सेकंड, क्या रात को ये फ्रेम यहीं पर था। लेकिन तभी पीछे से मीरा चिल्ला के कहती है, जैक तो तुम्हारा साइन वो तो यहाँ विंडो पर है। और यार ये देख के ना जैक की लिटरली बहुत ज्यादा फट जाती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, कम ऑन जैक, तुम ऐसे कहीं भी साइन कर देते हो, तुम्हें फ्रेम पे साइन करना था। जैक की आंखें डर के मारे बहुत बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है तो इसका मतलब रात को जो मैंने देखा था वो एक विंडो थी, वो ये पिक्चर नहीं थी। और यार जैक इतना ज्यादा डर जाता है ना कि वो अपनी पैंट गीली कर देता है। और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो जैक होता है उसने अपनी बस पैंट ही गीली नहीं करी होती, वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अगल बगल के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि क्या इसने अपनी पैंट गीली कर दी है। और जैक के मन में अभी भी यही चल रहा होता है जो रात को मैंने देखा था कि क्या वो चीज़ मुझे मेरे डर की वजह से दिखी थी, कि क्या वो सच में वही औरत थी, और अगर जिसको मैंने रात को देखा था वो सच में वही औरत थी तो इसका मतलब जब मैं रो रहा था मेरे रोने की वजह से मेरी जान बच गई। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मीरा के सामने मैंने अपनी पैंट गीली कर दी। तो यार अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। लेकिन जो मेरी दूसरी वाली बॉडी है मुझे उसमें ऐसा फील नहीं होता, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। और हम देखते हैं वो जो बच्चे की मदर वाला भूत होता है वो डैनियल के ही पीछे होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डैनियल को देख के डैनियल के प्यार में गिर गई है। तो यार भूतों को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। और अगर बात करें मेरी कि मुझे भूतों पे यकीन है या नहीं है, देखो यार मुझे तो 100% यकीन है कि भूत होते हैं, लेकिन मुझे भूतों से 1% भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा है जिसका नाम ही काफी है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यार मुझे आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं रोज डेली वीडियोस बनाता रहूं। तो भाई लोग मस्त रहो, बिंदास रहो। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।